हेलो एवरीवन। नए चैप्टर के तीसरे पार्ट में आज हम लोग फिर मिले हैं तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए। आज का जो क्लास है वो तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही रिलेटेड है। इसमें हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड की स्टडी हमें करनी है। तो एलिमेंट फर्स्ट नाइट्रोजन हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में से स्पेशली अमोनिया, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर शुरू हुए हैं। उससे पहले जो तुम लोग अभी तक पढ़ते रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तो उन सारे जो तुम्हारे पास वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, उनसे उनका रिवीजन भी शुरू कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर से जो फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाया था, काफ़ी दिन हो गया, तो वहाँ से शुरू करके अगर एक एक वीडियोस देखते जाओगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। आज हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री आज के क्लास में हम बताएंगे। अमोनिया molecular formula NH3. Ammonia is a gas. Nitrogen forms three well-known hydrides with hydrogen. Ammonia NH3, यानी अमोनिया क्या है? हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। उसके अलावा ये हाइड्रोजीन NH2 N2O4 फार्मूला होता है, एंड हाइड्रोजोइक एसिड that is N3H. Ammonia is the most important of these hydrides. Now, occurrence of ammonia. NH3 is found in traces in atmosphere. This is formed by bacterial decomposition of nitrogenous matter of plants and animal. Ammonium salts such as ammonium chloride and ammonium sulfate are found in small amount in the soil. On the certain plants, it is found in abundance. About its discovery, it was first isolated in 1774 by Priestley by the action of ammonium chloride and lime. It was named alkaline air. Barthelot in 1788 pointed out that ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen. In 1800, Davy established a formula NH3. Now, preparation of ammonia. Ammonia is obtained on a small scale from ammonium salt, which evolved in when heated with caustic soda or lime. Ammonium chloride NaOH के साथ इसको हीट करते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकल में भी तुम लोगों ने किया। तो क्या जब अमोनियम जैसी स्मेल आती है, हम लोग बोलते हैं, तो वो अमोनिया गैस की होती है और NaCl plus H2O बनता है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो भी अमोनिया गैस बनती है। बाय रिएक्टिंग नाइट्राइड्स विथ वाटर, अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। एल्युमिनियम नाइट्राइड reacts with water to form aluminum hydroxide and ammonia. Magnesium nitride reacts with water to give magnesium hydroxide and ammonia. Calcium cyanamide on hydrolysis evolved ammonia. Calcium cyanamide plus 3H2O, तो ये क्या देता है? अमोनिया। Ammonia is also obtained by heating ammonium compounds. Ammonium sulfate हीट करेंगे तो अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4H2PO4, ये क्या होता है? अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। हीट करने पे अमोनिया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड और वाटर बनता है। यूरिया ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉस्टिक सोडा फॉर्म्स अमोनिया. दिस इज द यूरिया
With caustic soda, it forms sodium carbonate and ammonia. Urea is also decomposed in presence of urease enzyme to give ammonia. This is the reaction. Urease enzyme की presence में ये ammonia और carbon dioxide बनाता है. Now laboratory preparation तो तुम्हारे उसमें नहीं है. एक जो ये रिएक्शन अभी तुमने दिए हैं इन्हीं में से कोई भी मेथड यूज़ करके हम लेबोरेटरी में इसको बना सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली अमोनियम सल्फेट को हीट करके हम अमोनिया बना सकते हैं. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका इम्पॉर्टेंट होता है अमोनिया का. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है हेबर प्रोसेस. प्रिंसिपल इसका हेबर प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ammonia. This method was discovered by German chemist Fritz Haber. The method involved the direct combination of nitrogen and hydrogen according to the following reaction. Nitrogen and 1 part nitrogen, 3 part hydrogen. इसका रिएक्शन कराया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अमोनिया बनता है. The reaction is reversible and exothermic. माइनस वैल्यू किन रिएक्शंस के लिए आती है डेल्टा एच की, जो एनर्जी जिनमें इवॉल्व होती है. नाउ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का निशान है ये. एंड द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम. अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर द प्रिंसिपल, द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रेटर यील्ड ऑफ अमोनिया आर. क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले अमोनिया का? हाई प्रेशर, यूजुअली प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड इन दिस रिएक्शन, जो भी बताया. लो टेम्परेचर, द वर्किंग टेम्परेचर 450 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड, that is around 700 Kelvin maintained. Now catalyst at low temperature, although the yield of ammonia is more, yet the reaction is very slow. In order to speed up the reaction, a catalyst is used. The following catalyst have been proposed for this purpose. फर्स्ट जो सबसे अच्छा प्रमोटर है वो है फाइनली डिवाइडेड आयरन विथ सम मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर. तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम प्रमोटर. प्रमोटर मीन्स जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाता है. सेकेंड है फाइनली डिवाइडेड निकिल एंड सोडा लाइम डिपॉजिट ओवर प्यूमिस स्टोन, इसको भी यूज कर सकते हैं. फाइनली डिवाइडेड ऑस्मियम और यूरेनियम यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट. And iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3. Impure gas poison the catalyst. Hydrogen and nitrogen used therefore must be free from CO, etc., which can spoil the working of the catalyst. Now raw material of this process. Nitrogen and hydrogen are the chief raw materials. Nitrogen is obtained from air by liquefaction followed by fractional evaporation of liquid air. Hydrogen is obtained by electrolysis of water. तो इस तरह से जो हम वाटर और नाइट्रोजन हमें मिलती है वहाँ हम इस चैम्बर में भेजते हैं, जो कि कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंस होता है. और ये पूरा स्ट्रक्चर है, कैटालिटिक चैम्बर कहलाता है ये. यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होता है और फिर ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आगे बढ़ती हैं. और ये ऊपर यहाँ देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड जो अमोनिया भी बनती है साथ में, वो यहाँ पहुँचती है. कूलिंग कॉइल होता है यहाँ पे. और फिर फाइनली हमें यहाँ क्या मिलता है? लिक्विड अमोनिया. और अनकम्बाइंड जिस अमोनिया और जितनी अमोनिया और नाइट्रोजन का कम्बिनेशन नहीं हो पाता, वो वापस फिर यहाँ कैटालिटिक चैम्बर में चली जाती हैं और फिर वापस ये यहाँ से वापस आती हैं और वापस इधर से अमोनिया फॉर्म करती हुई लिक्विड अमोनिया चैम्बर में आती है, जहाँ से इसे एज ए लिक्विड बाहर निकाला जाता है. In the Haber process, nitrogen and hydrogen in the correct proportion 1.3.
प्रोपोर्शन रिएक्शन में बताया था 1 पार्ट नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट हाइड्रोजन यूज करते हैं and approximately 200 atmospheric pressure and passed over a catalyst. Finally divided iron at a temperature between 450 to 500 degrees centigrade. The reaction is the in the Haber process is that N2 gas है 3H2 gas 2NH3 प्लस जब यहाँ जोड़ के लिखते हैं तो ये प्लस में लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये और अलग लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे Following it is the flow chart for industrial production of ammonia by Haber process. Now see again in the Haber process, nitrogen and hydrogen in the correct proportion are prescribed to approximately 200 atmospheric pressure and passed over a catalyst. Finally divided iron at a temperature between 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड द रिएक्शन इज एज फॉलोज। अब ये जो अभी डायग्राम देखा उसको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि किस तरह से दोनों का प्रोडक्शन होता है। H2N2 यहाँ पे कैटलिस्ट चैम्बर में आते हैं जहाँ दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ कूलर या लिक्विड अमोनिया बनती है और वाटर के साथ ये घुल करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अनयूज N2H2 वापस यहाँ कैटलिस्ट चैम्बर में जाती है और फिर से यहाँ पे ये रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है साइनाइड प्रोसेस। दिस इज नॉट फॉर यू। साइनामाइड प्रोसेस। The calcium cyanamide is formed by the action of nitrogen on calcium carbide at 1073 to 1273 Kelvin. It is then treated with superheated steam at 450 Kelvin under pressure of 3 to 4 atmospheric when ammonia is produced. This is cyanamide process, calcium cyanamide plus water. कंडीशन सारी ये होंगी जो यहाँ बताई हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया बनता है। फ्लो चार्ट इसका इस तरह से है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो लाइम यहाँ कोक डालते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस में कैल्शियम कार्ब अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। नाइट्रोजन इसे प्रोवाइड करते हैं और इसका टेम्परेचर 1073 टू 1273 कर देते हैं तो कैल्शियम साइनाइड बनती है और जिसको हम हीट करते हैं स्टीम से 450 तो अमोनिया हमें फिर से मिलती है और कैल्शियम कार्बोनेट। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है इसको हम फिर से यूटिलाइज कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और ये प्रोसेस पूरा इस तरह से रिवर्सेबल होता है। ये कहलाता है साइनामाइड प्रोसेस। अब हॉबर प्रोसेस जो अभी पहले देखा था उसका ये डायग्राम है। यहाँ पे किस तरह से होता है। ये तुम्हारा N2H2 बाहर से इंटर कर रही है कैटालिटिक चैम्बर में, फिर यहाँ ये रिएक्शन होता है इसका NH3 N2H2 सभी कुछ होता है साथ में। NH3 एज ए लिक्विड यहाँ पे आ जाती है और N2H2 वापस फिर इधर लौट जाती है जो रिएक्शन जो अपने पार्ट नहीं ले पाती है और फिर से आकर के इनके बीच में रिएक्शन होता है। इसी तरह दूसरा डायग्राम भी उसी तरह से है। किस तरह से हम पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, फिर ये कैटालिटिक चैम्बर में पहुँचता है, फिर ये पूरा जो उससे पहले का प्रोसेस होता है वो पूरा डायग्राम कंप्लीट डायग्राम है ये, जिसको कहते हैं हाबर बोर्स्ट अमोनिया प्रोसेस। इसका पूरा डायग्राम है ये। यहाँ से ये देखो तुम्हारा इसमें कैटलाइजर में आता है, उसके बाद ये वाटर और फिर ये यहाँ से हीटर में पहुँचता है, फिर रिएक्टर में पहुँचता है और बाद में यहाँ पे आकर के ये अमोनिया बनता है और अमोनिया यहाँ पे लिक्विड अमोनिया कलेक्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है वो वापस फिर से रिएक्टर में वापस आ जाता है। ए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द प्लांट इज शोन। उसी तरह से एक डायग्रामेट्रिक डायग्राम है ये। किस तरह से यहाँ कंप्रेशर में ये इतना प्रेशर रखा गया है, यहाँ N2H2 इस तरह से आते हैं। अमोनिया कन्वर्टर यानी कैटलिस्ट चैम्बर जो देखा था
उसके बाद ये वापस इसमें आते हैं जहाँ एज ए लिक्विड अमोनिया इनको अलग किया जाता है, और जो गैसेज हैं वो वापस फिर से वहाँ भेजी जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाती हैं, फिर से यहाँ आकर के वो रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनिया इज फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट. Now properties of ammonia. First, we see the physical properties of ammonia. Ammonia is a colorless gas with characteristic pungent odor. It brings tears into the eyes. It is lighter than air. It is highly soluble in water. 1 volume of water dissolves 1300 volumes of ammonia at 273 degree Kelvin and 1 atmospheric pressure. The high solubility is due to hydrogen bonding. The solubility increase with increase in pressure and decrease with increase of temperature. इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये वाटर के साथ, वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन, जिससे इसकी solubility वाटर में ज़्यादा होती है. It can be easily liquefied at room temperature by the application of pressure. The liquid ammonia is colorless and boil at 239.7 Kelvin. It freezes at 198.4 Kelvin. Liquid ammonia has a large heat of vaporization. It is therefore used in ice plants. Now, ammonia molecule link together to form associated molecules through hydrogen bonding. इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए आपस में ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. First is a stability. Ammonia is a highly stable. It decomposes into nitrogen and hydrogen at red heat or when electric spark are passed through it. इस तरह से रिएक्शन होता है. Now combustion. Ordinary ammonia is neither combustible nor supporter of combustion. However, it burns in the presence of oxygen to form nitrogen and water. Reaction ये सामने है. Basic nature. Ammonia is a Lewis base accepting a proton to form ammonium ion as it has a tendency to donate an electron pair. इसकी स्ट्रक्चर अमोनिया का इस तरह होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन जो इसके बेसिक नेचर को प्रमोट करता है, और इस तरह से ये अमोनियम आयन कहलाता है. ये क्या है, NH4 प्लस अमोनियम आयन है. जब प्रोटॉन ऐड जुड़ जाता है इसके साथ तो अमोनियम आयन बनाता है. और यहाँ पे ये हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है. इट फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड्स. बेसिक नेचर कंफर्म होता है क्योंकि ये सॉल्ट बनाता है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है. तो उसी तरह अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है जो कंफर्म करता है कि इसका नेचर अमोनिया का बेसिक होता है. NH3HCl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके ये अमोनियम सल्फेट बनाता है. द सॉल्यूशन इज वीक. Its solution is a weak base. The solution is described as aqueous ammonia. Its ionization in water is represented as. तो वाटर में अमोनिया जब घोल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये वीक बेस होता है लेकिन डिसोसिएट होता है NH4 प्लस और OH माइनस. The solution turns red litmus to blue and phenolphthalein pink. प्रैक्टिकल में तुम लोग करते हो कि सॉल्यूशन अमोनिया का रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और फेनोल्फथलीन को पिंक कर देता है. Now oxidation. It is oxidized to nitrogen when passed over heated CuO or PbO. ये जब हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड के साथ तो कॉपर और लेड को अलग कर देता है ये इस तरह से दोनों रिएक्शन में, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं तो नाइट्रोजन हमको इस रिएक्शन से मिल जाती है. बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑक्सीडाइज अमोनिया. क्लोरीन से रिएक्शन होता है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि जब एक्सेस में होगा
अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो NaHCl बनता है और फिर HCl से रिएक्शन करके ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। जब एक्सेस में अमोनिया होगी तो ये क्लोरीन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन है ये दोनों अलग अलग रिएक्शन करके दिखाया है। यानी अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन से नाइट्रोजन मिलती है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। When chlorine is in excess, an explosive substance nitrogen trichloride is formed. तो अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और जब क्लोरीन एक्सेस में ली जाएगी तो बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो कि ये एक्सप्लोसिव होता है। Iodine flakes when rubbed with liquor ammonia form a dark brown precipitate of ammonium nitrogen, ammoniated nitrogen iodide, which explodes readily on drying. अमोनिया आयोडाइड से रिएक्शन करके बनाती NH3NI3 अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड, दिस इज नोन एज, ये नाम दिया है इसका, जो कि क्या होता है एक्सप्लोड कर जाता है जब इसको ड्राई करते हैं, साथ में HI होता है। हेलो, हाँ हाँ, तो घर पे दे देना। ये जो बगल में है मिन्नत मिला के, अरे ब्राउन गेट है जिसका, हाँ हरा शेड तो नहीं है। ठीक है, फोन कर दे रहे हैं, कहाँ पे हो? हाँ तो बस बगल ही वाला तो है उसके। एक्सक्यूज मी, बीच में आ जाता है फोन। देख लो कोई सामान लेके आया है कोई। हाँ अभी अभी आया हुआ है, बाहर खड़ा है मन्नत मिला पे, अब डिस्टर्ब कर रहा है, हमें क्लास लेते हैं। हाँ तो ये अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड है जो एक्सप्लोड कर जाती है जब इसको ड्राई करते हैं। हाइपोक्लोराइड्स एंड हाइपोब्रोमाइड्स ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रोजन, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन करके ये अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में NaCl और H2O बनता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद ब्लीचिंग पाउडर ऑकर्स ऑन वार्मिंग, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। अमोनिया से रिएक्शन होता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन और वाटर, तो क्या होता है ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है अमोनिया का। दस अमोनिया एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। The restricted oxidation of NH3 can be done with air when the mixture is passed over heated platinum gauge at 1100 Kelvin। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं प्लेटिनम गैस के ऊपर, तब क्या बनता है रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन होता है और NO ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमें मिलता है। दिस इज द ओस्टवाल प्रोसेस एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड से प्रिपरेशन होता है HNO3 का, जिसके बारे में हमें अगले क्लास में बात करनी है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, व्हेन ड्राई अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम और पोटेशियम, एमाइड्स आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। Na प्लस NH3 तो क्या बनता है सोडा माइन, दिस इज द एमाइड। द रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया, many metal hydroxide are formed which may be precipitated or remain dissolved in the form of complex compound in excess of ammonium hydroxide. In forming complex compound, ammonia acts as a Lewis base.
फेरिक क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है इसको, अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये क्या है, NH4OH क्या है, एक्वस अमोनिया है। जब वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदलता है। एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। इसी तरह क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्शन करके ये इसको क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है। ये सारा जो तुम्हारा ग्रुप टेस्ट है, जब रेडिकल टेस्ट करते हो तो थर्ड ग्रुप में ये रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है और इस तरह के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। कॉपर सल्फेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन होता है तो ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में अमोनियम सल्फेट। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन इन दोनों का आपस में यानी रिएक्शन होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का। कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट। इन दोनों का रिएक्शन होता है, इन दोनों का और साथ में NH4OH का, तो ये बनता है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका डीप ब्लू कलर होता है। कैडमियम सल्फेट इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके टेट्राएमीन कैडमियम सल्फेट बनाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी तरह AgNO3 NH4OH से रिएक्शन करके पहले वाइट PPT देता है और NH4NO3 देता है। अब AgOH रिएक्शन करता है NH4OH से और बनाता है ये soluble complex compound AgNH3 2OH। ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। AgCl also dissolve in ammonium hydroxide solution to form डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड। जिंक सल्फेट इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पहले बनाता है जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, फिर ये तीनों आपस में रिएक्शन करके टेट्राएमीन जिंक सल्फेट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नाउ रिएक्शन विद नेस्लर रीजन, प्रैक्टिकल में ये भी करते हो तुम लोग। A reddish brown precipitate is formed with Nessler region। Nessler region में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और HgCl2 होता है। अब ये दोनों के रिएक्शन से Hgi2 बनता है। Hgi2 ये फिर से रिएक्शन करता है Ki से और बनाता है K2HgI4। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 is called Nessler reagent. This gives brown precipitate with ammonia called iodide of Milan's base। इस तरह से ये Nessler reagent प्लस NH3 प्लस 3KOH, तो ये बनता है ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉल्ड आयोडीन ऑफ Milan's base कहलाता है ये। Now reaction with carbon dioxide. When gaseous CO2 is react with liquid ammonia at 453 to 473 Kelvin under the pressure of 220 atmospheres, it first form ammonium carbonate with decomposed to give urea। NH3 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और ये गर्म करने पे क्या देता है, यूरिया। Now reaction with sodium hypochlorite. This is the sodium hypochlorite NaOCl. When a strong aqueous solution of ammonia is boiled with sodium hypochlorite in presence of blue hydrazine is formed। NH3 सोडियम हाइपोक्लोराइड तो पहले NH2Cl बनता है और ये क्लोरामाइन NH2Cl अमोनिया से रिएक्शन करके हाइड्राजीन NH2 प्लस HCl बनाता है। हाइड्राजीन प्रोड्यूस मे बी डिकम्पोज बाय क्लोरामाइन इनटू N2। तो ये बनता है हाइड्राजीन। ये
तुम्हारा जो ये वाला कंपाउंड है क्लोरामाइन, इससे रिएक्शन करके डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन देता है और अमोनियम क्लोराइड। द फंक्शन ऑफ ग्लू इज टू प्रिवेंट द एबव इक्वेशन। इसलिए ग्लू इसमें शुरू में बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू ये रिएक्शन करते हैं ताकि ये वाला रिएक्शन ना होने पाए और हमें हाइड्रोजन मिले। Liquid ammonia as a solvent. Ammonia, like water, undergoes self-ionization in liquid state. NH3 लिक्विड में जब इसको डिजोल्व किया जाता है तो ये NH4 प्लस और NH2 माइनस बनाता है और H2O जिस तरह से NH3OH प्लस और OH माइनस आयन बनाता है, यानी उसी तरह से ये भी जो है लिक्विड में डिसोसिएट होकर के दो, एक प्लस और एक माइनस आयन बनाता है। लिक्विड अमोनिया इज thus used for carrying out many reactions of polar compound in non-polar aqueous medium. Now, uses of ammonia. Liquid ammonia is used in refrigeration on account of its large heat of evaporation. Ammonia is used in the form of ammonium hydroxide in the laboratory in qualitative and quantitative analysis. Ammonia is used for manufacture of nitric acid in Ostwald process, sodium bicarbonate in Solvay process, and ammonium compounds. Ammonium sulfate, ammonium calcium phosphate, calcium ammonium nitrate, etc. are used as fertilizer. Ammonium nitrate is used in making certain explosives. Ammonia is used for making artificial silk. Liquid hydrogen is not safe to transport in cylinder. Ammonia can be easily liquefied and transported safely in cylinders. Ammonia can be decomposed into hydrogen and nitrogen by passing over heated metallic catalyst. Thus, ammonia is a source of the production of hydrogen at any destination. It is used as a cleaning agent for removing grease. Ammonia is also used in the manufacture of urea, which is an excellent fertilizer of nitrogen. Now, some test of ammonia. It is identified by its characteristic odor. It turns moist red litmus paper blue and moist turmeric paper brown. This is important test. It turns moist red litmus paper into blue and moist turmeric paper into brown. With the help of HCl, it forms thick white fumes of ammonium chloride. With Nessler region, it forms a reddish brown precipitate or coloration. Ammonia gas, when passed through copper sulfate solution, gives a deep blue color. It gives a yellow precipitate with chloroplatinic acid. Chloroplatinic acid से रिएक्शन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट का, जिसका कलर येलो होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ये पहले तुम लोग पढ़ चुके हो मगर फिर भी, अमोनिया इज ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल। 3 हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक्ड टू नाइट्रोजन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से इट्स सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज हियर। ये 3 हाइड्रोजन से इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और इसके पास एक लान पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाइट्रोजन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 hybridization of nitrogen atom giving rise to 4 hybrid orbitals directed towards 4 corners of the tetrahedral। इस तरह से नाइट्रोजन का 2s और 2p इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3 ऑर्बिटल्स के पास इनकी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एक के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो ये यहाँ दिखाया हुआ है। बाकी ये क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और ये 3 हाइड्रोजन से इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है।
Three hybrid orbitals having single electron each form sigma bond with three hydrogen atoms, and the fourth hybrid orbital contains one pair of electron. On account of the presence of this lone pair of electron, the molecule gets distorted and acquire a pyramidal structure तरह का. ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पिरामिडल. The bond angle is not 100 degree 28 second, but it is about 106.5 degree. The bond length NH is 101.7 pm. तो इस तरह से कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ा आपने. पहले नाइट्रोजन का, उसके बाद कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ इट्स कंपाउंड अमोनिया के बारे में जाना. इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अमोनिया पे तुम लोग अमोनियम आयन का प्रैक्टिकल भी करते हो. तो अमोनिया क्या है, अमोनियम क्या है, डिफरेंस ही पूछा जाता है. तो ये काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी थे जो तुम लोगों ने देखा. अब नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, उसके बारे में बताएंगे.